वेद भगवान का वचन है, विद्या वही है जो हमें परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति को प्रदान कर दे। सभा में उपस्थित सभी सज्जन, हमारे संत विद्यालय के सभी छात्रगण जो भी नीचे हों बैठे वो सत्संग में आ जाए सभी। ये सत्संग सबके कल्याण के लिए है। सत्वरम शीघ्रम मंदिरे आगच्छ। बोले सच्चिदानंद भगवान की। देखिए उस परमानंद परम पद स्वरूप परमात्मा आत्मा की प्राप्ति के नाना प्रकार के साधन कहे गए हैं। वेदों में, शास्त्रों में, संतों गुरुजनों की वाणी के माध्यम से निश्चित हुए हैं। कहते हैं महाराज, ये नाना प्रकार से वेदों में आता है। एको उसको एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति। विप्रा माने ज्ञानी जन, एक सत्य आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन उसको नाना प्रकार से उसकी प्राप्ति के साधन बताते हैं। कोई विचार प्रधान है साधन, कोई क्रिया प्रधान साधन है, और कोई प्रेम भाव प्रधान साधन है। भाई जिनमें करने का वेग है कि कुछ करें, उनके लिए कर्मयोग के माध्यम से परा शांति मिल जाएगी। और जो ये विचार करते हैं, जो उन्हें करने का जिनमें अपने जानने को स्वरूप क्या है, जानने की जिनमें जिज्ञासा है, वो ज्ञान योग के अधिकारी हैं। उनका विवेक वैराग्य असंगता ही फाउंडेशन है। और जो श्रद्धा विश्वास समर्पण और भावना प्रधान है, उनके लिए परमात्मा की शरणागति, परमात्मा की भक्ति का साधन ही सिद्धि प्रदान करेगा। परंतु ये तीनों बराबर है। यदि कर्तव्य परायणता आ गई तो वेदांत की कर्तव्यता ज्ञातव्यता आ जाएगी। यदि कर्तव्यता आ गई तो ज्ञातव्यता भी आ जाएगी, और ज्ञातव्यता आ गई तो प्राप्तव्यता भी आ जाएगी। इसका अर्थ है वो साधन परब्रह्म परमात्मा की आत्मा की प्राप्ति के तो अनेक है, लेकिन प्राप्तव्य परमात्मा एक ही है। हाँ, इसलिए उपाधि भेद है, उपहित में भेद नहीं है। कल से आप ज्ञान योग की चर्चा से सत्संग कर रहे हैं। अब ज्ञान योग जो है 13वां अध्याय में, क्योंकि भगवान ने 12वें अध्याय में सगुण साकार परब्रह्म परमात्मा की उपासना के संदर्भ में बहुत कुछ बताया साधना, लेकिन निर्गुण निराकार की उपासना भगवान विस्तार पूर्वक नहीं कर सके। इसलिए भगवान जो निर्गुण निराकार आत्म तत्व है, उसके विषय को ध्यान में रखते हुए विचार प्रधान साधकों के लिए जो जानने की जिज्ञासा जिनमें है, उस भाव से भगवान ज्ञान योग की साधनाओं का वर्णन किया है। और ज्ञान में 6 बातें हैं। सत असत, शरीर शरीरी, सत असत, प्रकृति और पुरुष। कहने के लिए 6 हैं, वस्तुतः है एक ही। तो भगवान शरीर से प्रारंभ करते हैं। हे अर्जुन, ये सत असत का स्वरूप बताया था। तो भगवान बोले, देखो अर्जुन, ये शरीर मायावी है, ये शरीर प्रकृतिस्थ है, माया सिद्ध है,
क्षरण होता रहता है। तो शरीर तो है, लेकिन शरीरी दूसरा है। शरीरी जो है वो सत है और शरीर असत है। शरीरी नित्य है, शरीर अनित्य है। तो इस प्रकार शरीर क्षर है, शरीरी अक्षर है। यानी शरीर और संसार की एक ही जाति है और शरीरी और परमात्मा की भी एक ही जाति है। इसलिए भगवान यहाँ चूंकि ज्ञान योग का विषय है तो बताया ये बहुत से शरीर हैं, अंड पिंड उद्भिद तमाम 84 लाख हैं। लेकिन 84 लाख शरीर तो हैं, उनमें तो नाना तो है, लेकिन तत्व आत्मा एक ही सब में है। खेत बहुत हैं, बीज भी बहुत हैं, उनकी जातियां भी बहुत होती हैं। अंडज पिंडज स्वेदज 84 लाख हैं, लेकिन जो बीज तत्व है वो आत्मा में सब में। ऐसा भगवान बता रहे हैं, उसमें नानात्व तो नहीं है। और कहा ये शरीर जो है, शरीर है, इसमें विकार होते हैं। घड़ी घड़ी पर क्षण में ये नष्ट होता रहता है, लेकिन शरीर ही नष्ट नहीं होता, उसमें विकार नहीं होता है। लेकिन एक बात है, जब वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, ज्ञेय तत्व आत्मा, तो उसमें एक बात बताओ कि उसका अनुभव क्यों नहीं फिर होता है। भगवान बोले है तो सबको प्राप्त हो, ऐसा नहीं है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा जो है किसी को प्राप्त हो किसी को ना प्राप्त हो, वो समान रूप से सभी को प्राप्त है, पर उसका अनुभव नहीं होता। इसका कारण क्या है? कहता ज्ञाते मोह कलिलम, मोह कहते उल्टी खोपड़ी, मोह व्यक्ति धातु से मोह बनता है, जिसका अर्थ है सत को असत मान लेना, असत को सत मानना। मोह जो होता है वो बड़ा विचित्र है। मोह विवेक मोह मोह रहता है धन में, परिवार में, स्त्री पुरुष में, बाल बच्चों में और देश में, भेष में, परिवेश में। ये मोह मान सम्मान में, इसके कई रूप हैं। ये बड़ा उल्टी खोपड़ी है महाराज। यानी इसका अर्थ है जिसका धन में, जमीन जायदाद में और नाशमान से ज्यादा अटैचमेंट है, उसको आत्म तत्व का अनुभव नहीं हो पाए। ज्यादा लगाव है, यानी नाशमान को वो सब मान रहा है, इसलिए विवेक का सूर्य उदय नहीं हो पाएगा। और जो कोई विचार करेगा कि सत्य क्या, असत क्या है, रहने वाला क्या, जाने वाला क्या, आने वाला क्या, साधक को विचार करना चाहिए कि मेरा साथ सदा कौन देता है। तो ये चीजें सदा साथ नहीं देती, न माता रहे साथ, न पिता रहे साथ, न गुरु भी नहीं रहे। गुरु भी तो चले गए, ज्ञान दिया, उनका ज्ञान तो कल्याण करेगा, लेकिन कोई रहा साथ। लेकिन आत्मदेव आपके साथ ही है, वो कहाँ जाते हैं?
कहीं बैठते न उठते न पिटते न घिसते न कामित आत्मा। तो इस प्रकार से इस पर विचार करना चाहिए। तो भगवान बोले अर्जुन ये खेत आप समझो कि प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहम तत्व और अहम तत्व से 5 ज्ञानेन्द्रियाँ कर्मेंद्रियाँ, एक खेत सुनो। और बीज अलग है ना, फिर इच्छा द्वेष सुख दुख संघातन ये हैं। ये भगवान बोले ये महाराज ये हमारे इस रूप में भगवान का अहंकार इत्यादि, इसको शब्द स्पर्श रूप रस, इसको भगवान का असत है। तो महाभूत 5 भूत सभी बताए, लेकिन इनसे अलग कैसे हो, इनको असत हम कैसे समझ पाए कि जी असत हैं। तो विवेक से करें कि रहने वाला क्या है, जाने वाला क्या है, पूर्व में कौन था, अब कौन है, आगे कौन रहेगा, हम कहाँ से आए, हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं। एक ये सत्यासत्य नित्यानित्य का विवेक करें तो इस बात समझ में आ जाएगी कि वस्तुतः हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं। और उसको अनुभव करने के लिए भगवान ने 20 साधन बताए गीता में। अमानित्व मदम वित्त महिंसा शांति राजवम आचार्योपासन सौतम स्थिर मात्र निग्रह इंद्रियार्थेष वैराग्यम अनंकार एवचा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये शंकराचार्य भगवान ने कहा कि ये ज्ञान के साधन है, ये आत्मा का बोध करा देंगे कि हम शुद्ध बुद्ध नित्य शुद्ध आत्मा है। ये 20 साधन है। इन साधन को जब करेंगे तो साध्य आत्मा का बोध प्राप्त हो जाएगा। तो कहते इंद्रियासु वैराग्यम अनंकार, जो इंद्रिय का अर्थ में उसमें वैराग्य है। विगत रागा वैराग्य, ये राग जो है यही बंधन का हेतु है। इसी से संसार से रिश्ते नाते अटैचमेंट पैदा होता है। इसलिए भगवान वैराग्य की बात करते हैं। कई व्यक्ति कहते मेरा मन नहीं लगता भगवान में, आत्मा में, कोई विधा बताओ महाराज श्री, मेरा मन लग जाए, मेरा बेड़ा पार हो जाए। तो गीता कितना बढ़िया ज्ञान है, इससे मन खर्च लग जाएगा। स्वरूप में 4 बातों को विचार करो तो साधक की साधना ज्ञान योग से सिद्ध हो जाएगी, उसे आत्मा का बोध हो जाएगा। कहते जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म पर विचार करो कि जन्म होता है तो प्रसव पीड़ा होती माँ को जब बालक जन्मता है, और फिर जन्म से पूर्व हम सभी गर्भ में उल्टे लटके होते हैं, गर्भाशय। फिर जन्म होता तो कभी कभी सफल ना हुआ प्रसव तो कभी माँ मर जाती है, कभी बच्चा मर जाता, काट के डॉक्टर निकालते हैं। तो जन्म मृत्यु धर्म पर विचार करो, फिर लटकना पड़ेगा उल्टा। और मृत्यु पर बताते हैं 1000 काला बिच्छू एक साथ डंक मारे उतना दर्द होता है। तो मृत्यु पर विचार करो, हाय फिर मरना पड़ेगा। आय तो जा रही है घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीते दिया, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीते रे हो मरिया। गीता वाले कब आओगे भक्तों की ना धरिया, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण ध्यान दीजिए भैया। तो मृत्यु के समय 1000 काला बिच्छू, किसी को बिच्छू ने काटा है कभी तो अब पता जाएगा, मालूम होगा। तो आया करता एक बार मेरे काट खाया था, बोलो सच्चिदानंद भगवान। इतना दर्द होता मरने, तो मन से कहो कम वक्त खूब जालो नोटन बोटन बोटन, मरना साले पड़ेगा। हाँ बोलो सच्चिदानंद भगवान। और कष्ट की अनुभूति होगी
तो जन्म मृत्यु, ये गीता का ये बड़ा वैराग्य प्रकरण है। योग वासिष्ठ में भगवान राम ने बड़ा ही अपने गुरु वशिष्ठ जी से वैराग्य को धारण करके आत्मविद्या ब्रह्म विद्या को श्रवण किया। तू ध्यान दीजिए, जन्म मृत्यु। तो वशिष्ठ जी भी कहते हैं, हे राम जी, मन को उपशम करने के लिए विवेक वैराग्य के प्रकाश में 4 साधन करें तो आपको शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा आप हैं, तो आपको उसका अनुभव हो जाएगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, अध्यात्म विद्यादिगमा साधु संगति देवता वासना संपरित्यागा प्राण स्पंद निरोधनम। अध्यात्म विद्या का अधिगम करना यानी वेद वेदांत का सदगुरु के माध्यम से सांगोपांग रूप में स्वाध्याय करना। अध्यात्म विद्यादिगमा साधु संगति देवता, मिलती है महापुरुषों की संगत कभी कभी, मिलती है महापुरुषों की संगत कभी कभी, पर चढ़ती कृष्ण नाम की रंगत कभी कभी। सताम संगो ही वेशजम, सत्संग अवश्य करना चाहिए। सतम व्याय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान मातरे, लक्ष्यम विदायका कव्यम कोटिम त्यक्ता हरिम भजे। सत्संग को कभी त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि सत्संग ही अपना ऐसा संबल है जिससे आत्मा आत्मा का बोध होता है, भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए सत्संग को 1000 कार्यों का परित्याग करके अवश्य करना चाहिए। महाराज को भगवान कहते हैं, योग वशिष्ठ जी, साधु संगत वासना संपरित्यागा, वासनाओं को जितना कम करेंगे उतना ही आत्मा के पास आ जाए। जितना ही वासना अधिक से कम होगी उतना ही आत्मा परमात्मा से हम दूर हट जाएंगे। वासना संपरित्यागा प्राणस्पंद निरोधनम, प्राणायाम करने से भी मन रुक जाता है, लेकिन सबसे अच्छा जो है साधन वेदांत का ज्ञान है। वेदांत परमं गुह्यम, यानी जो वेदांत के ज्ञान से तत्काल आत्मा का बोध प्राप्त हो जाता है, परंतु वैराग्य और विवेक जागृत हो। इसलिए गीता में यहाँ 4 तरह के साधन बता दिए हैं। फिर कहा, असत्य अनमिता पुत्र दारिद्र्यादेशु नित्यम का संकेतम पपस्तेषु। तो उसको क्या होता है, कहते प्रिय अपने में चित्त का समता आती है इससे, और मेरे प्रेम का यानी गुरु से प्रेम दोनों तरह से होता है। गुरु की भी भक्ति बताइए और परमात्मा की भक्ति भी बताइए। वेदांती गुरु की शरण जाते हैं, मुमुक्ष सर्व शरण नाम प्रपद्ये, और भक्त भगवान की शरण जाते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। लेकिन यहाँ ज्ञान योग का विषय है, इसलिए भगवान ने यहाँ पर ये तत्व परमात्मा आत्मा को बताया, न वो सत है न असत है। विचार करो, सत अभी तो कहते थे नित्य है अनित्य है, शरीर है शरीरी है, प्रकृति है पुरुष है। अब कहते हैं वो सत न सदुच्यते, ना वो सत है और ना असत है। एक जगह कहेंगे कि महाराज वो तो ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, यानी सत का अभाव नहीं है और असत का अस्तित्व नहीं है। एक जगह कहेंगे सत्तन्ना सदुच्यते, वो सत भी नहीं है और असत भी नहीं है। यहीं पर कह रहे सत्तन्ना सदुच्यते। इसका अर्थ क्या हो? इसका अर्थ है सत विचार के पास बताते हैं कि शरीर संसार तो असत है और आत्मा सत है, ध्यान देना। लेकिन कब तक ये है? जब तक आत्मा का बोध न हो जाए, आत्मा परमात्मा का बोध ज्ञान हो जाए, तो भगवान न सत है कि सत इसलिए कहा जाता है कि असत को के कारण सत उसे कह देते हैं।
वस्तुतः असत कोई चीज है ही नहीं, और सत्य को असत के कारण सत्य कहते। वस्तुतः परमात्मा अनिर्वचनीय आत्मा है, न तो वो सत है और न असत है। वो सत असत से रहित है, इसका अर्थ वो अनिर्वचनीय तत्व है। वाणी से उसको कहा नहीं जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। तो भगवान वो सत्तन्ना सत्य थे। अच्छा महाराज, फिर एक बात बताओ, अब अध्यारोप अब करते हैं, कहते आत्मदेव कैसे हैं, तो उनका स्वरूप वर्णन करते हैं। सर्वदा पाणिपादम तत्क्षीत रूपम सर्वथा श्रुतिमल्लोके सर्वथा सर्वमावृत तिष्ठति। वो सबों से हाथ पैर वाला और नेत्र सिर मुख वाला तथा सबों कान वाला है, संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। वो वेद तो परमात्मा सब में, वो हाथ का नाक कान वाला सब। इसका अर्थ है जितने संसार में दिख रहे हैं जीव, उनके चरण कौन है? भगवान के चरण। सर हैं तो भगवान के चरण, नेत्र हैं तो भगवान के नेत्र हैं, कान है वो सब परमात्मा, परमात्मा उसके अवयव सभी उसी के हैं, वही है। वो नानात्व है तो नानात्व का आभास होता अज्ञान के कारण, लेकिन एकत्व से देखें तो परमात्मा के ही अंडपिंड ब्रह्मांड सब स्वरूप है, उसके अतिरिक्त कुछ हुआ नहीं है नहीं, इस भाव से। अब देखो इसे कहते अध्यारोप। वेदांत का शब्द है अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच से। वो अध्यारोप करते, अध्यारोप अपवाद से उस जो अनिर्वचनीय आत्म तत्व है उसको समझने के लिए अध्यारोप अपवाद होता, उसका बोध प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से महाराज उसके बहुत से हाथ पैर नेत्र सब हैं, लेकिन अपवाद भी अब करने लग गए। कहते अभी तो सब बताते, सब में व्याप्त है, सब हाथ पैर सब अंडपिंड ब्रह्मांड उसी का स्वरूप है। अब कहते अंडपिंड ब्रह्मांड कुछ भी नहीं है, क्या है साहब? अब बात कर रहे हैं सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असत्यम सर्वभृत्य निर्गुणम गुण भक्त था। यानी वो निर्गुण भी है और निर्गुण होकर के सब कुछ ऐसा निर्गुण नहीं है, वो सारे संसार के भोग भोगता हुआ भी अभोगी है। इसका अर्थ है वो वाणी से उसको कहा जा सकता नहीं। ये तो वाचो निवर्तन के अप्राप्त मनसा सह आनंदम ब्राह्मणों विद्वान ना विवेक कुछ नहीं। बड़ा विलक्षण है भैया, उसको वाणी से कैसे कहें? उस आत्मदेव को परमात्म देव को वाणी से कहा जा सकता नहीं है,
क्योंकि वाणी तो वाणी है, एक मनसा से जिसको मन नहीं जान, जो मन को, हाँ वो मन का भी मन है, प्राण का भी प्राण है, इसलिए उसको परे को श्रेष्ठ को कनिष्ठ वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है, लेकिन विचार के द्वारा उसका अनुभव किया जा सकता है। विवेक वैराग्य ऐसे संबल हैं जिससे वो बुद्धि ग्राह्य परमात्मा आत्मा ना होते हुए भी उसका अनुभव हो जाता है। ये बात तो निश्चित है। तो वेदांत में ये साधना है, क्योंकि ये विचार प्रधान साधना है, ये भाव प्रधान साधना। 13वां अध्याय निर्गुण। एक बात इसमें है, निर्गुण निराकार दोनों बताए इसमें भगवान ने कह दिया निर्गुणम गुरुभोक्ता, वो निर्गुण सगुण है तो वो एक सब। इसका भक्ति और ज्ञान में साधन भेद है, साध्य भेद नहीं है। चाहे कह दो सब में परमात्मा ही परमात्मा है तो भी अविद्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाए, और चाहे कह दो सब में प्यारी मेरी आत्मा ही आत्मा है तो भी अविद्या अज्ञान की कोई बात नहीं, निवृत्ति हो जाए, आ जाए। आप बोल रहे हैं। हाँ, तो भी अज्ञान अविद्या की निवृत्ति हो जाए। एक विधि पक्ष है, एक निषेध पक्ष है। विधि पक्ष में श्रद्धा और समर्पण शरणागति की साधना होती है, और निषेध पक्ष में जो कि ज्ञान योग है उसमें निषेध से साधनाएं पूर्ण होती हैं। तो क्योंकि ये अध्याय क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग एक ज्ञान के स्वरूप का वर्णन करने वाला है, आत्मतत्व के बोध कराने वाला है, तो वेदांत की साधनाओं में जैसा आप प्राय श्रवण करते हैं प्यारे सत्संगी सज्जनों, बहिरंग साधन, परंपरागत साधन और प्रत्यक्ष साधन। परंपरागत साधन में धर्म है, बहिरंग साधन में सम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा है, और अंतरंग साधन में वेदांत के श्रवण मनन और निधिध्यासन है, और प्रत्यक्ष साधन में महावाक्य के द्वारा वृत्ति की निवृत्ति है। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। सद्गुरु जब वृत्ति की निवृत्ति करते तो बोलते तत्त्वमसि, तू वही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं नारायण का स्वरूप ही हूँ। अयम आत्मा ब्रह्म, ये वेदों के महावाक्य हैं। महावाक्य जब सद्गुरु के माध्यम से बोला जाता है तो उसका जब बोध हो जाता है तो वो कहता महाराज न मैं देवी हूँ न देवता हूँ, न मैं ब्राह्मण हूँ न क्षत्रिय हूँ न वैश्य हूँ न मैं हिंदू हूँ न मैं मुसलमान हूँ। ये उपाधियाँ हैं। वस्तुतः मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद हूँ। एक शंकराचार्य का चेला था, उसने अपने गुरु की बड़ी सेवा की। उसने पठन पाठन नहीं किया, कोई डिग्री कोई भाषा नहीं, ऐसा ही। तो उसके जो साथी थे उसके गुरु भाई, वो कोई सांख्याचार्य हो गया, कोई वेदाचार्य हो गया, कोई न्यायाचार्य हो गया, सभी आचार्य हो गए महाराज। और वो सब उसको चिढ़ाने लगे, देखो गुरुजी की लंगोटी चाटता है, बेवकूफ़ है, तभी गुरुजी के यहाँ पढ़ा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। शंकराचार्य उसको, लेकिन सेवक को लज्जा नहीं आ, सेवक को कहता ठीक हम तो इसीलिए आए ही हैं, उसको कोई मान सम्मान की इच्छा नहीं, वो तो परम भक्त है। भक्त के अंदर जो है आंता मरी रहती है, वो अपने इनमें विद्वत्ता की आंता जीवित रहती है। धनी ज़्यादा हो तो आंता जीवित रहेगी, ज़्यादा विद्वान हो जीवित रहेगी। इसलिए धनी और विद्वान से भगवान 5 कोस दूर रहते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो उन्होंने
उसका विचार का उपवास किया। वो पहले तो साफ रहता रहा कि कोई बात नहीं, तुम डिग्रियां ले ली, हमें अपने गुरु जी की पूजा करने का अवसर मिल गया, भक्ति करने का अवसर। वो भक्त तो मस्त रहता हमेशा, उसे ज़्यादा बौद्धिक एक्सरसाइज नहीं, अच्छा ही नहीं लगता उसे। महाराज शंकराचार्य ने देखा मेरा प्रिय शिष्य, इसने विद्या भी छोड़ी, मान सम्मान भी त्यागा, प्रतिष्ठा, और उसके चक्कर में नहीं आया, गुरु भगवान को समर्पित हो चुका है। गुरु सिद्ध पुरुष होते महाराज, जो गुरु की सेवा करता है वो, हाँ उसे विद्या तो अवश्य आ जाएगी। गुरु कृपा से विद्वान होता है। हाँ, बुद्धिमान वृद्ध सेवया, व्यक्ति बुद्धिमान कब होता है? जब आयु वृद्ध, विद्या वृद्ध, तपोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध इनकी सेवा करता है। वो एक दिवस भी स्कूल कॉलेज में ना जाए तो भी उनको डिग्री वालों को वो पढ़ाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये विद्या जो है वो अविद्या है, और भगवान का भक्त हो वो ब्रह्म विद्या वास्तव में वही है। हरि सेवक हिंद व्याप्य विद्या, प्रभु प्रेरित व्यापयते विद्या। तो शंकराचार्य भगवान उसको हाथ रख दिया। जब हाथ रखा अब तो वो बोला, ना हम देवा न देव हूँ, न यक्ष हूँ, न गंधर्व हूँ, न मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, न हिंदू हूँ, न मुसलमान हूँ, न सिख हूँ, न ईसाई हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध नित्य आत्मा महात्मा हूँ। मेरी कोई जात पात थोड़ी हो। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने। वेदांत के ज्ञान से व्यक्ति निवृत्त हो जाती है। वेदांत का ज्ञान ऐसा है, कहा जाता है तावत गर्जंत शास्त्राणि, तब सब विषय गरजते हैं जब तक वेदांत केसरी नहीं आता, अविद्या ज्ञान द्वैत की निवृत्ति हो जाती है। तो उसने कहा, तो गुरुदेव जब बोलते शंकराचार्य ने हाथ रख दिया और उसे बोध हो गया आत्म तत्व का। और इन्हें महावाक्य जन्म जो है वो भी बोल दिया कि तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू सच्चिदानंद है, तत्वमसि तू वही है। और उसे जब बोध हो गया तो उसने कहा, जो वेदांत के ज्ञान से बोध होता तो आत्मा स्वरूप में स्थित होकर वेदांत के भजन भी बड़े अच्छे हैं। बड़ा प्रसिद्ध भजन है, वो गाता है, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जन्म मरण मेरे धर्म नहीं है, जन्म मरण मेरे धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरे कर्म नहीं है। जन्म मरण मेरे धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरे कर्म नहीं है। अजय अविनाशी रूप मेरा अज अविनाशी रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। सकल जगत का मैं हूँ सृष्टा, मन वाणी का मैं हूँ दृष्टा। सकल जगत का मैं हूँ सृष्टा, मन वाणी का मैं हूँ दृष्टा। अनुभव सिद्ध अनूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। सूर्य चंद्र में तेज है मेरा, सूर्य चंद्र में तेज है मेरा, और अग्नि में ओज है मेरा। सूर्य चंद्र में तेज है मेरा, और अग्नि में ओज है मेरा। मैं हूँ ज्योति स्वरूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने
कैसा उसे बोध प्राप्त होगा, मेरा सच्चित आनंद रूप है, उपाधियां सब रह गई। ईश्वर अंश ईश्वर अंश सत्संग आप श्रवण कर रहे हैं। अभी आपने भक्ति भाव भक्ति से सत्संग का आनंद लिया। अब विचार के द्वारा भगवान बोले वो बहिरंतस्थ भूतानां, वो सब जगह बैठा हुआ, सब जगह बिना चले पहुंच जाता है और बिना वाणी के बोल भी देता है। हाँ, और बिना पैर के भागता बड़ा तेज है। हाँ, ज्योतियों का ज्योति है महाराज, और ज्ञान के द्वारा, बोध के द्वारा उसका अनुभव होता है। और कहते महाराज जो प्रकृति और पुरुष भी, ये भी उसी की पूर्णा है। भगवान बोले ये भी अनाद है, क्योंकि जैसे परमात्मा अनाद है तो उसकी पूर्णा भी अनाद है, वो भी सदा रहती है। लेकिन प्रकृति जब करता है तो तीन गुणों में जब आसक्ति होती है तो फिर ये अमलात्मा, परमात्मा या आत्मा, फिर ये जन्म मरण धर्म वाला मान लेता। उससे तादात्म्य होने के कारण गुणों का संग ही इसे जन्म मृत्यु का कारण है। इसका अर्थ प्रकृति के सत्व रजतम ये आते तो ज्ञानी में भी है, लेकिन ज्ञानी इनको दृष्टा साक्षी देख लेता है कि ये मेरे में नहीं, ये सूक्ष्म शरीर में है। लेकिन अज्ञानी इनमें आसक्त हो जाता है, बस फर्क ही है। ये भगवान बताते हैं। तो इस प्रकार ये सब उस परमात्मा को ध्यान योग से भी देख सकते हैं। आत्मा यहाँ ध्यान योग से भगवान भगवत प्राप्ति बताई, आत्मा का साक्षात्कार ध्यान योग से भी है। और कई आत्मा में देख लेते, कई सांख्य के माध्यम से देखते हैं। अब एक बात वेदांत सांख्य में एक भेद है। यहाँ पर बताते हैं भगवान कि जैसे एक ही निर्गुण होने से परमात्मा जो है सभ्य व्याप्त आत्मा है, कैसा है, इसका स्वरूप क्या है, तो बताया है सब में परमात्मा है और जो वो मेरे को सब में देख लेता है। भगवान बोले वही देखता है। यानी आपको को सब में, क्योंकि आत्म तत्व का निरूपण इसमें कहो तत्व आत्मा सब में है, मेरा प्यारा स्वरूप सब में है, मैं सब में समाया हुआ हूँ। ये तो ये विज्ञान की दृष्टि से, लेकिन भक्ति की दृष्टि से भी भगवान यहाँ भक्ति की भी बात कर रहे हैं। या कह दो सब में मेरा भगवान है तो भी वही बात होगी, कह दो सब में आत्मा तो भी वही बात है। दोनों से परिच्छिन्नता अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। तो महाराज ये भगवान यहाँ पर बताया कि कैसा है, बड़ा विलक्षण है। कहते जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिपायमान नहीं होता। परमात्मा भी लिपायमान नहीं होता तो उनका स्वरूप आत्मा भी देह में लिपायमान नहीं। इसका अर्थ है जो निर्लिप्त अनासक्त असंग भाव से रहता है वो भी परमात्मा ही का रूप है, उसमें कोई अंतर नहीं, वो भी परमात्मा। एक बात फर्क है,
परमात्मा यानी संत भी सर्वज्ञ हो जाता है। लेकिन एक बात है, कोई संत सर्वज्ञ हो जाए लेकिन वो संसार की रचना नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने बताया है कि हे अर्जुन, मैं नाशवान जड़बड़ क्षेत्र से अतीत हूँ, माया में स्थित जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। बोले पुरुषोत्तम भगवान की। कहते महाराज, यथा लोकम क्षेत्रम खेती प्रकाशित भारत। कहते इस रहस्य को जानता है जैसे ही एक सूर्य ने संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। लेकिन एक बात है, 1000 घड़े रख दो पानी भर के और उनमें आप झाँको तो सब में सूर्य दिखेगा। यानी सूर्य 1000 नहीं है लेकिन घड़ों में दिखे वही। इसी तरह आत्मा 1000 नहीं है लेकिन अंडज पिंडज उपाधियों से दिखेगा वही सब में। ये भगवान दृष्टांत दे दिया है कि महाराज रवि जैसे सब में दिखता है, इसी तरह परमात्मा भी, हमारी आत्मा भी, परमात्मा भी सब में निर्लिप्त होकर के बैठा है। तो इसका अर्थ हम निर्लिप्त होकर के, अनासक्त होकर के यदि हमें ये समझ में आ जाए कि वास्तव में हमारा स्वरूप शुद्ध बुद्ध नित्य स्वरूप है और उपाधि भेद से मोह के कारण हमें ये प्रकृति से तादात्म्य करने के कारण हम जीवात्मा कहे जाते हैं, वस्तुतः तत्वता हमारा भी परमात्मा का स्वरूप है, ये उसे भूल हो जाता है। ये भगवान यहाँ पर समाप्त करते हैं। कहते इसको जो जानता है वास्तव में वो तत्वविद है, आत्मस्थ है, तब उसे वो आत्मा में तृप्त है, उसी में रत है और उसी में अनुरक्त है, उसे कुछ करना जानना अनशेष नहीं रह जाता है। इस प्रकार भगवान ने इसका स्वरूप का वर्णन किया। देखो एक बात, जैसे आकाश सब में होता हुआ निर्लिप्त है, जैसे सूर्य भगवान ने सबकी सेवा करते लेकिन आसक्त नहीं है, इसलिए सूर्य का दृष्टांत दिया, आकाश का दृष्टांत दे दिया। आकाश में सब रहते और सब में आकाश है लेकिन सब में कोई लिप्त नहीं होता। इसी तरह आत्मा सब शरीरों में अंड पिंड ब्रह्मांड में है लेकिन शरीर में लिप्त नहीं होता है, अनुभव इस शरीर से अलग रहता है। इस शरीर लिप्त हो जाए तो शरीर सारा आत्मा भी मर जाए, ऐसा होता नहीं है। तो इस भगवान बोले इस प्रकार से ऐसे विचार के द्वारा असंगता विवेक वैराग्य के माध्यम से आप अपने स्वरूप को जान सकते हो। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद अपने से मुलाकात कर ली। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाया देख ली। बहुत आपने ज्ञान योग के यह आत्म तत्व का 13वां अध्याय बड़ा ही विचित्र है। ये ज्ञान योग का देखो, इसमें ये बताया है कि मोह ममता ध्यान देना, तो ये इतना याद साधक को रखना चाहिए तो सिद्धि उसको साधना सिद्ध हो जाएगी। बोले गीता माता की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, भगवान ममता, कामना और अहंता, भगवान सारी गीता में ममता अहंता के त्याग की बात बताई। तो आज का प्रवचन ध्यान दो, जो है अप्राप्त की ममता छोड़ो और प्राप्त की कामना छोड़ो। बड़ा बढ़िया, जो अप्राप्त है उसकी ममता छोड़ो और जो प्राप्त है उसकी कामना छोड़ो, अनासक्त रहो उससे। और अहंता कैसे जाएगी? अहंता के कई रूप हैं कि मैं हूँ, तो मैं शरीर और संसार को मानकर मैं कहोगे तो अहंता जीवित रहेगी। ये कह दो, या तो कह दो शरीर 5 तत्वों का है और या कह दो शरीर परमात्मा का है, तो 5 तत्वों का है, नाशवान है, तो अविनाशी से वृत्ति का तादात्म्य हो जाएगा। तो ऐसे भी अहंता मरेगी, वेदांत के ज्ञान से विवेक से मरती है शीघ्र।
और चाहे ये कह दो भगवान का शरीर संसार है, क्योंकि यहाँ पर तो आत्म तत्व का विवेचन है, इसलिए यहाँ पर तो यही कहना पड़ेगा कि आत्मा जो है, जो अहंता ममता है, वो शरीर संसार को केंद्र मान के है। विचार करो तो शरीर भी पूर्व नहीं था हम लोगों का, अभी शरीर छूटेगा तो भी शरीर साथ नहीं होगा, घर मकान में भी सदा साथ नहीं रहता, नोट बोट भी सदा साथ नहीं रहते, परिवार भी सदा साथ नहीं रहता। तो इसका जो सदा साथ नहीं रहता वो अनित्य है, नित्य नहीं है। तो इसलिए उसकी ओर से अटैचमेंट, उसकी सेवा कर दो माता पिता, लेकिन सत्य उसे मत मानो। जब सत्य मानोगे तो अविद्या आ जाएगी, ना समझी आएगी, और भगवान के भक्त बन जाओ तो अविद्या भगवान दूर कर देंगे। हरि सेवक हरि सेवक आप गीता विज्ञान आश्रम हरिद्वार से श्रवण कर रहे हैं। भाई आप सबका बड़ा परम सौभाग्य है जो हम सब अपने आत्म कल्याण के लिए एक ब्रह्म विद्या का नित्य प्रति श्रवण करते हैं। हमारा सबका बड़ा ये भाग्य है, नहीं तो मनुष्य तो बहुत हैं, क्या सत्संग का लाभ सभी को प्राप्त होता है। सज्जनों, काल भी भगवान का रूप है, काल परिवर्तित होता है। भगवान गीता में कहते कालुष लोकक्षय प्रवृद्धो, इस समय विश्व में भगवान तामस रूप से प्रकट हुए हैं। जब भगवान काल तामस रूप से आते हैं तो विश्व का परिवर्तन होता है, युग परिवर्तित होता है। कलिकाल में तामसाच्छन्न वातावरण रहता है, और महाभारत की मान्यता अनुसार कली में भगवान अधर्म की लीला करते भी, लीला है उनकी, हाँ, और भगवान की लीला मंगलमयी है। तो जब जब धन और जन बढ़ता है और शस्त्र इनकी मान्यता बढ़ जाती है तो विश्व पर विनाश होता है। आज धन की मान्यता, शस्त्रों की मान्यता बढ़ गई है, इसलिए आज एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को समाप्त करने पर तुल गया है। ये भावी महाविनाश का लक्षण हो रहा है। भगवान रक्षा करें। जो आत्मज्ञान से परिपूर्ण है वो तो महाप्रलय में भी व्याकुल नहीं होंगे। जो भगवान के भक्त हैं, भगवान ऐसे परिवर्तन के समय पर भी उनकी रक्षा करेंगे। घबराना नहीं, जाकोरा कैसाइया मार सके ना कोई, वानर पाका कर सके चाँव जग बैरी हो। इसलिए सभी भाई सज्जनों को ये संदेश दे रहे हैं कि जो सत्य को दर्शन करना चाहें, नहीं तो सतयुग में प्रवेश नहीं पा सकेंगे। जो धर्म के 4 चरण पूर्ण करेंगे, कौन कौन से? विद्या, दानम, तपा, सत्यम। विद्या का अर्थ है जो ब्रह्माभ्यास करेंगे, परमात्मा की शरण ले लेंगे, ब्रह्म ज्ञान श्रवण करेंगे, यही विद्या है। लौकिक जो विद्याएं डिग्री वाली लौकिक हैं, इनसे ठीक है जीवन को जीने के लिए तो मिलता है, परंतु इनसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। विद्या वही जो ब्रह्म कथित बताया शंकराचार्य भगवान ने कहा। तो विद्या दानम, दान का अर्थ है अभय दान, प्यार का दान, सम्य आत्मीयता का दान। धन हो तो भाई धन का दान भी करना चाहिए। धन पवित्र होता है दान देने से। धन जमा करना सबसे बड़ा दोष है। ये तो मान लीजिए महाप्रलय होगी तो धन तो यही रह जाएगा, पाप साथ चला जाएगा। बहुत धन जो होता है वो अनीति से ही इकट्ठा होता है, नीति से तो वितरण कहाँ पाता है भैया। इसलिए विद्या दानम तपः,
लेकिन उस दान को यदि अच्छे कार्य में लगा दें, परमात्मा की भक्ति में, जन जन की सेवा में, तो धन वो चाहे फिर बंधन का हेतु तो नहीं होता। नहीं तो महाराज ये तो विद्या दानम तपः, तप का अर्थ होता अपने वर्ण धर्म, राष्ट्र धर्म, उसको अच्छी तरह से परिपालन करना तप कहा जाता है। और सत्य जो बोलेंगे, ध्यान देना, कान करके, कान खोल के सुनो। अभी तक झूठ बोल लिया तो बोल लिया, अभी तक महाराज कपट किया तो कर लिया, अब भी जाग जाओ। अभी तक जो है ईर्ष्या द्वेष राग काम कोई नहीं, निंदा स्तुति के चक्कर में रहे, अभी तक तो कर लिया, लेकिन अब भी समय है। अब ये दिन को छोड़ करके भगवान की शरण आ जाओ तो अब भी बेड़ा पार हो जाएगा, घबराना नहीं है। लेकिन इस धन के 4 चरण के विषय में भाई ये भी प्रभु प्रेरणा से मैंने संकेत किया है। मेरे भगवान ने जिन्होंने श्रवण किया है ब्रह्म ज्ञान नित्य प्रति, आप सब श्रवण करते रहें, निस्संदेह आपका हमारा सबका कल्याण हो जाएगा। मेरे साथ जोर से बोलिए, बोलिए वेद भगवान की। हाँ, हमारे आश्रम से गौ सेवा, संत सेवा, सभी की सेवा होती ही है। लेकिन अब आजकल भाई चूँकि हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जो कि उनके पास कुछ खाने पीने को भी नहीं है, तो आश्रम से भाई पैकेट की हमारे प्रिय ब्रह्मचारी थोड़ा बहुत सेवाएं करते हैं। भाई जितनी कर सकते उतनी, लेकिन मन में भावना है, हे भगवान सबका कल्याण करो, सबका भद्र करो, सबको शक्ति दो, सबको प्यार दो और सबको निरोग बना दो, सबका बेड़ा पार कर दो। इस मंगल कामना के साथ वाणी को ही विश्राम देते हैं। मेरे नाथ जोर से बोलिए, मेरे साथ बोलिए वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, गंगा मैया की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। सद्गुरुदेव भगवान की जय।